आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं कितनी बार बोला हूँ 2024 अब जा रही है और 2025 आ रही है, तो 2024 और 25 बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप टैलेंटेड हैं, पढ़ने में मन लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। और टारगेट रख लीजिए कि हमको 2025 में, नया साल भी आ रहा है, एक शपथ लीजिए। नया साल का मतलब होता है एक लक्ष्य को पाने के लिए फिर से एक जज्बा, एक जुनून पैदा करना और अपने अंदर एक मेहनत करने की अद्भुत क्षमता को जन्म देना, तभी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एसबीआई पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसबीआई में आपको मैनेजर बनने का एक सुनहरा मौका फिर मिला है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। और इससे पहले एसबीआई क्लर्क में लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी आई थी। मैंने पूरा वीडियो बना के मैंने आपको एक दे दिया था। अब ये जो वैकेंसी आई है वो एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा एसबीआई पीओ का, कि क्या योग्यता है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एग्जाम पैटर्न होगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा कैसे, मैं ये भी बता दूंगा। आप इस वीडियो में आराम से एक एक बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, कोई फॉर्म भरने से पहले अगर आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लोगे, संपूर्ण जानकारी का मतलब क्या कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और मेरिट लिस्ट कैसे लगती है, तो आपका आधा काम हो जाता है। खाली आपको पढ़ना बाकी है, आपको पता है कि इसमें इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो मैं बता दूं, एसबीआई पीओ 2024 की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये फॉर्म जो है बता दूं, लगभग इसमें बता देता हूं, आपको सारी चीजें बताऊंगा, घबराइएगा मत। सबसे पहले बता दूं, इसमें 600 के आसपास लगभग सीटें हैं। ठीक है, टोटल जो सीट है वो इसमें 600 के आसपास सीटें हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 58 सीट है, जनरल वालों के लिए 240 सीटें हैं, ओबीसी वालों के लिए 158 सीटें हैं, एसटी वालों के लिए 43 सीटें हैं और एससी वालों के लिए 87 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 600 के सीट है। एक बेहतरीन मौका है क्योंकि एसबीआई सब में ज्यादा सीटें नहीं निकलती है, पीओ वगैरह में 600 से 700 800 ज्यादा कभी वैकेंसी निकलती नहीं है। काफी सीट है, आपको टैलेंटेड बनना है, एक सीट चाहिए तो वो सीट छीननी पड़ेगी, तो मेहनत छीनेंगे। इसका फॉर्म भराना जो स्टार्ट हो गया है, मैं बता दूं 27 दिसंबर 2024 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ये 16 जनवरी 2025 तक फॉर्म भराएगा। तो फॉर्म हमेशा मैं बोलता हूं, ना तो स्टार्टिंग में भरिए ना लास्ट में भरिए, बीच में फॉर्म भर दिया करें। ठीक है जी, एक हफ्ता बाद फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी में भी से लग जाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम रहता है। और इसमें पेपर जो पहला होगा मैं आपको बता दूंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। पहला जो पेपर होगा इसमें 3 लेयर के एग्जाम होंगे। पहला पेपर जो होगा, पहला पेपर वो आपका होगा 8 मार्च और 15 मार्च को 2025 में। ठीक है जी, उसके बाद जो सेकेंड पेपर होगा, पहले पेपर को पीटी बोलते हैं और सेकेंड पेपर को यानी कि मेंस बोलते हैं। मेंस जो होगा वो आपका अप्रैल और मई में होगा। उसमें आपको डेट नहीं दिया है लेकिन मंथ दे दिया है, अप्रैल और मई में होगा। ठीक है, इसमें मेंस में ही एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो भी आपको साथ ही लिया जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। और फाइनल रिजल्ट जो इसका दे देगा आपको मई जून में दे देगा। बड़ा तेजी से काम करता है एसबीआई इस मामले में। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी एज जो है वो 21 साल से लेकर के 30 साल तक होनी चाहिए। 21 साल कब हो जानी चाहिए मैं बता दूं आपको कि 21 साल आपका हो जाना चाहिए पूरा कि 1 अप्रैल 2024। अगर 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज जो है, अगर 1 अप्रैल, ध्यान सुन लीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 को अगर आपकी एज 21 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 30 साल तक आप भर सकते हैं। जनरल वाले की बात कर रहा हूं। अगर ओबीसी में है तो आपको 30 साल 3 साल की छूट मिलेगी, एसटी एससी में है तो 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डिसेबल वगैरह हैं तो इस समय 10 साल की छूट है। हैंडीकैप डिसेबल अगर आप हैं क्या कहते हैं, और जनरल में है तो 10 साल की छूट है, ओबीसी में है डिसेबल है 13 साल की छूट है, एसटी एससी में डिसेबल है तो 15 साल की छूट है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी 5 साल की छूट है। क्लियर हो गया ये। क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान सुन लीजिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, किसी भी आपको स्ट्रीम से होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 3rd ईयर में है, अपियरिंग कैंडिडेट में है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। क्लियर लिखा हुआ है इसमें, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन वो फॉर्म भर तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल 2025 तक उसका जो है उसके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी आप प्रिपेयरिंग कैंडिडेट में, अगर मान जनवरी फरवरी आपका पेपर होने वाला है, अब मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हैं। 30 अप्रैल तक कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो जानी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रिपेयरिंग कैंडिडेट में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे एग्जाम पैटर्न की। ध्यान सुनिएगा,
इसका एग्जाम पैटर्न 3 लेयर में होता है। पहला पेपर होता है पीटी, दूसरा पेपर होता है मेंस, और तीसरा पेपर होता है साइकोमेट्रिक बोलते हैं, इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन होते हैं। 3 पेपर होते हैं, ध्यान से सुनना। तो जो पहला पेपर होगा फेज 1 के नाम से आता है, प्री टेस्ट बोलते हैं। पहला पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, पहले मैं बता दूं 100 मार्क्स का होगा, और टोटल जो है वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे पहला में। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, और 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा इसके अंतर्गत। आई बात समझ में। और ये पेपर जो है मैं आपको बता दूं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। देयर विल बी नो सिलेक्शन, क्या कहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें कट ऑफ नहीं जाएगा, ये क्वालिफाइंग है। अब इतना मान लीजिए अगर आप जनरल में है तो 40% आपको मार्क्स उठाना है, अगर ST/SC में है तो 30%, OBC में है तो 35% मार्क्स उठाएंगे, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ठीक है। कंप्लीट है। लेवल बहुत अच्छा होता है, पहले ही आपको मैं बताता हूं, इसके मैथ या इसके इंग्लिश चाहे इसके रीजनिंग टॉप क्लास के होते हैं। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। दिमाग में फिट कर लीजिए, बेहतरीन होता है, आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। पूरी ईमानदारी से अगर आपको मैथ आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है टॉप क्लास का, तो आप पढ़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन एक बार जरूर इसका आप देख लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इसका लेवल कैसा होता है, मैंने बता दिया। दूसरा जो पेपर होगा वो सेम होता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दोनों, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो मेंस होगा दूसरा, उसमें क्या होंगे आप ध्यान सुन लीजिए, सेम उसमें भी आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। डाटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, वही मैथ का पार्ट आ गया आपको, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 60 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग नॉलेज, ठीक है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स से और बैंकिंग नॉलेज से आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भी होगा, 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। टोटल जो होंगे इसमें आपको 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें टाइम बहुत अच्छा दिया रहता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, और आपको मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो मैंने बताया था। स्किल टेस्ट लेगा, इसमें रिपोर्ट सिचुएशन ले लेगा, वही जो बताया, ग्रुप डिस्कशन होंगे, 50 इसमें होते हैं टोटल मार्क्स का, 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, आप ध्यान सुन लीजिएगा। और इसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल पेपर अगर आप मेंस को और ये डिस्क्रिप्टिव साथ ही हो जाएगा ये, तो 250 का होता है इसके अंदर, यही एक सेक्शन अलग हो जाता है इसके अंतर्गत। आई बात समझ में। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेपर मैंने बता ही दिया आपको कब कब होना है। अब यहां पे ध्यान देख लीजिए, जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जो मेंस है और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्या होता है, आपको इंटरव्यू रहेगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, 20 मार्क्स का स्किल टेस्ट करेगा, ग्रुप टाइप क्वेश्चन कुछ पूछता है उसमें, ठीक है जी। इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कुछ कैसे आप हैंडल करेंगे बैंक को, उससे क्वेश्चन पूछता है। मेरिट लिस्ट आपकी मेंस से, और वो जो 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो इंटरव्यू होगा, उससे रहेगा, मेरिट लिस्ट उससे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। पहला वाला मैंने पहले बता दिया है कि आपको पहला वाला जो है वो क्वालिफाइंग होता है। अब दूसरा में आपको दोनों में क्वालिफाई करना है। देख लीजिए, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। आपको दोनों में क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए क्या है इसमें, ठीक है, 250 मार्क्स का जो पेपर है मैंने पहले बता दिया उसमें, तो इसमें आपको 75 मार्क्स नॉवेलाइजेशन के लिए होना चाहिए, और 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू वाला मैंने बताया था एक, ये तो आपको 250 होगा, 250 में आपके 75 मार्क्स होने ही चाहिए। इसमें जो ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया था इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, इसमें आपको जो है वो 25 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि दोनों में होने चाहिए। जो पीछे में आपको बताया था ये जो है 250 मार्क्स का पेपर, इसमें 75 मार्क्स आपको लाना है नॉर्मलाइजेशन के लिए, लाना ही लाना है, ठीक है। और दूसरा जो है इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, ग्रुप डिस्कशन जो मैंने बताया आपका होगा, तो यानी कि वो उसमें आपको 25 लाना है, यानी कि टोटल 300 मार्क्स में आपको 100 लाने हैं। 250 में से 75 और 50 में से 25। अगर आप 300 में से 100 मार्क्स ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बैंक में एक ऑफिसर बन जाएंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि जैसे मैनेजमेंट, मतलब असिस्टेंट मैनेजर होता है तो 4 साल में आप मैनेजर बन जाएंगे जी। एक बेहतरीन रॉयल जॉब होता है, लेकिन ये जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। इसके क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिए हैं,
टॉप क्लास का क्वेश्चन होता है। और इसके मैं बता दूं, भारत के आप कई जगहों में इसका फॉर्म भर सकते हैं, कई जगह आपसे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार, देखिए कोड है, जब आप कभी भी जाना ये फॉर्म तो खुद भरना चाहते हैं तो खुद भर सकते हैं एसबीआई के आप वेबसाइट पे जा करके, नहीं तो आप ऑनलाइन चले जाइए, क्या कहते हैं साइबर कैफे, वहां से फॉर्म भरवा लीजिए, ठीक है। ये इसका स्टेट कोड है। अगर मान लीजिए बिहार से भरेंगे तो वहाँ स्टेट कोड 15 है। बिहार से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ये इसके एग्जाम सेंटर है, जहाँ पे आपको पटना में, मुजफ्फरपुर में इसका पेपर होगा, ठीक है। जैसे आप वो आपको मैं बता दिया, बस आप कहीं से मान लीजिए कि आप चंडीगढ़ से फॉर्म भरेंगे तो मोहाली में उसका सेंटर पड़ेगा, मध्य प्रदेश से भरेंगे तो वहाँ से भरेगा, सब जगह का है। दिल्ली से भरेंगे आप तो दिल्ली में आपको दिल्ली में एग्जाम सेंटर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से भरेंगे आपको तो आगरा में, प्रयागराज में, गाजियाबाद में, इस समय नोएडा में आपको पड़ेगा एग्जाम सेंटर। इसका मतलब कुछ नहीं है, जहाँ से आपका मन हो अपने स्टेट से भरिएगा फॉर्म, ठीक है। मैंने पूरा जानकारी दे दी है आपको, ठीक है। अब मगर आप क्या कह रहा था मैं, ये कह रहा था कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी जरूरतमंद छात्र तक ये वीडियो पहुंच सके और बेचारे अपने और अपने माता पिता के सपनों का पूरा कर सके। और 3 का सम्मान कीजिए, 3 का सम्मान करना ही करना है। हम आप रिस्पेक्ट देंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान और तीसरा जय हिंदुस्तान।